सरकारी बैंक जो हैं वो उनके रेडार पे हैं। आइए समझते हैं हमारी सहयोगी अशेषा से कि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में पीएसयू बैंकिंग्स में क्या कुछ सामने आया है, क्या कुछ उनके रेडार पे है। अशेषा बताइए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स पिछले कई दिनों से फोकस में है, आज भी फोकस में है बिकॉज मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर। उन्होंने कहा कि टॉप 7 पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स है उनका FY23 में FY25 में टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.3 ट्रिलियन रुपीस पर आ सकता है वर्सेस अ लॉस जो कंपनीज ने 594 बिलियन रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया था FY18 में। अर्निंग्स की क्वालिटी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, और अर्निंग्स में जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में और जो प्रीवियस क्वार्टर में देखने को मिला था वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। उन्होंने मार्जिन्स की भी बात की है, जहां मार्जिन्स एक इंप्रूविंग ट्रेंड पर है और उनका मानना है कि मार्जिन्स अगले कई क्वार्टर्स में भी अच्छे नजर आएंगे। वैल्यूएशंस की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक हमेशा से इनएक्सपेंसिव रहे हैं और रीसेंट अपमूव के बाद भी वैल्यूएशंस उनका मानना है कि इनएक्सपेंसिव है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के चलते इन स्टॉक्स में री रेटिंग देखने को मिल सकता है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मोतीलाल ओसवाल के टॉप 3 बैंक्स SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक है। इनफैक्ट उन्होंने सभी पर टारगेट प्राइस भी दी है। SBI पर उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 735 रुपीज़ पर शेयर का दिया है। इसके बाद PNB पर न्यूट्रल रेटिंग है, 60 रुपीज़ का टारगेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो उनका टॉप पिक है वहां पर भी उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 240 रुपीज़ पर शेयर का टारगेट दिया है। सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक पर भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है। सो इसी मोतीलाल ओसवाल रिपोर्ट के चलते पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और उनका मानना है कि वैल्यूएशंस अपमूव के बाद भी इनएक्सपेंसिव है और आगे अर्निंग्स भी सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है आशीषा, तो आपने अच्छे से बताया कि जो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है ये कह रही है कि वैल्यूएशन के लिहाज से ठीक है, बाकायदा री रेटिंग के भी कैंडिडेट बनते हैं। आप उनकी लिस्ट भी देख पा रहे हैं किस किस को उन्होंने बाय बोला और उसमें PNB न्यूट्रल रख दिया। हालांकि आज एक्शन में PNB काफ़ी अच्छे से चल रहा है। एक काम करते जो बाय है तो सीधे सीधे बाय है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो सीधा समझ में आ गया होगा। लेकिन PNB जिसको उन्होंने न्यूट्रल रखा है उसका चार्ट चेक करवाते हैं एक बार। गौरव आप चेक करेंगे PNB, ये शेयर ट्रेडर्स का बीच में फैंसी हो गया था, बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छे से पैसे भी बना के दिए। अभी क्या करना चाहिए? वापस थोड़ा एक्टिव हुआ है सर, आज 3-3.5% ऊपर है। देखिए मुझे तो मेरा टॉप रिकमेंडेशन अगर आप लार्ज मिड कैप्स में आप समझेंगे PSU बैंक्स में, तो मुझे PNB लग रहा है कंपेयर टू कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। टेक्निकली मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक अच्छा फिर एक छोटा सा ब्रेकआउट हमको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर सस्टेन अगर हो गया तो एक 56 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको 64-65 के लेवल दे सकता है। और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए 2-1.5 साल के जो हमने अपने क्लाइंट्स को एज अ डिस्क्लेमर सजेस्ट किया है वो हम लोग इसको डबल के लिए प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा इसमें डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको यहाँ से देखने मिल सकती है।